हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्या का ज्ञान। टुडे इज़ आवर टॉपिक मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद। ठीक है, इससे पहले जो है हम चार हमारी जो है वेस्टर्न फिलोसफी कर चुके हैं। सो यू कैन सी ऑल द फिलोसफी इन आवर चैनल। तो मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवादी जो है एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जिसका जो प्रोपाउंडर है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल है। यह दर्शन समाज में जो हमारी आर्थिक असमानता होती है, ठीक है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, जो हमारा जो है क्लास स्ट्रगल होता है, वर्ग संघ होता है, और शोषण को समाप्त करके एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना करने पर बल देता है। यानी मार्क्स कहते हैं कि जो हमारे समाज में, जो हमें सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी पाई जाती है, क्लास स्ट्रगल पाया जाता है कि जो गरीब है उसको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ठीक है, तो उसको सभी को जो हटा करके सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उस चीज़ के ऊपर जो है ये फोकस करता है। मार्क्सिज्म की डेफिनेशन कहती है कि समाज का विकास आर्थिक शक्तियों और वर्ग संघर्ष के कारण होता है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहा है। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास, जो नहीं कह सकते जो अमीर हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो श्रमिक वर्ग का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो मार्क्सवाद जो थे वो इसी चीज़ का जो है विरोध करते हैं कि श्रमिकों का शोषण ना किया जाए, बल्कि उनको भी जो है इक्वल ही माना जाए। मार्क्सवाद का कथन है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कि अब तक जितने भी हमारे हिस्ट्री में जो भी हमारे समाज रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी रही है, उनमें सबसे लंबा जो इतिहास रहा है ना, वो जो हमारी क्लास स्ट्रगल जो हिस्ट्री है उनका ही रहा है। तो मार्क्सवाद ने जो है अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कि किस तरह से जो है हम इस इनइक्वलिटी को ख़त्म करके सभी को जो है इक्वलिटी को प्रदान कर सकते हैं। तो इनके जो सिद्धांत हैं उनमें पहला है आपका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यह सिद्धांत बताता है कि संसार की जो सभी वस्तुएं क्या हैं, परिवर्तनशील है। कोई भी चीज़ जो होती है हमारे पास वो कभी सेम नहीं रहती है। एवरीथिंग चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है। उन्हें कहता है कि जो परिवर्तन, चेंजेस होता है ना, वो भी कैसे होता है कि जो ऐसी पास चीज़ें होती हैं जो आपस में उनसे कन्फ्लिक्ट करती हैं, तो उनके थ्रू ही जो है वो चेंजेस आते हैं। भौतिक परिस्थितियाँ विचारों को प्रभावित करती हैं, और जब हमारे पास कोई भी मेटेरियल चीज सिचुएशंस होती हैं तो वो साथ साथ में हमारे क्या होता है कि किसी के पास अच्छी चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है, तो हम क्या होते हैं उस चीज़ से इफेक्ट होता है हमें कि भाई काश हमारे पास भी हो, हमारे पास तो ये नहीं है। यानी एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बीज होता है, ठीक है, बीज से क्या होता है, पौधा बनेगा, पौधे से वृक्ष, वृक्ष से फल, और फल से फिर एक नया बीज होता है। तो इसी तरीके से जो है हमारे समाज में क्या है कि समाज में एक इंसान छोटे से बड़ा बड़ा होता होता जो है एक हाई लेवल तक पहुंच जाता है, और ये तब पहुंचेगा जब समाज में इक्वलिटी आएगी। दूसरा इन्होंने जो है सिद्धांत दिया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद। समाज का इतिहास आर्थिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि हमारे समाज में क्या है कि जो पर्सन ज़्यादा कमाने वाला है, जो रिच है, हम उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और जो लोअर क्लास का है हम उसे क्या करते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन आते हैं। कि जब हमारे पास प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं, अगर उनमें हम चेंजेस लाते हैं, तो जिसका अगर हमारे पास प्रोडक्शंस के लिए हाई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, देन हम और भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन जिनके पास इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं हैं तो उनका जो प्रोडक्शन वो हाई लेवल का नहीं हो पाएगा, तो उनकी स्थिति जो है वो सेम ही रहेगी। और जब उनकी स्थिति अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, वो समाज में एक हाई पोजीशन प्राप्त कर लेंगे, जो कि आपके सामाजिक परिवर्तन लाने में भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सामाजिक विकास के उन्होंने चरण दिए हैं, आदिम साम्यवाद, दास, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। ठीक है, अब इन्होंने कैपिटलिस्ट बोला है, ठीक है, इन्होंने सोशलिस्ट बोला है, कन्फ्लिक्ट बोला है, बोर्गोजिस बोला है, यानी बहुत सारे जो हैं इन्होंने इनको नाम दिए हैं कि हमारे समाज में जो है इतने सारे जो हैं कैटेगरीज के अंदर जो है इंसानों को बांटा गया है। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल क्या होते हैं? देखिए, क्लास स्ट्रगल के अंदर दो पर्सन होते हैं। एक तो होता है पूंजीपति या पूंजीवादी जिसके पास सब कुछ होता है, और एक होता है श्रमिक जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो जब दो अपोजिट लोग एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे उनके बीच में संघर्ष, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल होते हैं। समाज दो चीज़ों में विभाजित है, पूंजीवाद में,
जो मालिक होते हैं, और श्रमिक जिनका शोषण किया जाता है। ठीक है, शोषित वर्ग जो है, ठीक है, मार्क्स के अनुसार दोनों वर्गों के बीच जब सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष का जो मुख्य कारण है वो क्या है, हमारा सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, कि समाज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं की वजह से। अब देखिए, हम एक हाई लेवल के पर्सन हो, समाज में कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एक पैसे वाले को तो विद रिस्पेक्ट बुलाएंगे, स्टेज पे उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, लेकिन वहीं उसी समाज के एक लोअर क्लास पर्सन को शायद हम उसका नाम भी हाय हेलो भी नहीं करते हैं। तो यहीं पर क्या होता है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। श्रमिक जितना उत्पादन करता है उसे उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता है, यानी कि जितना वो कहीं पर काम कर रहा है, जितना परिश्रम कर रहा है, उसके मुकाबले जो है उसको उतनी सैलरी मिलती नहीं है। बचा हुआ जो लाभ होता है वो पूंजीपति क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। यही अतिरिक्त मूल्य जो है सरप्लस वैल्यू कहलाता है। यानी कि मेहनत किसने की, श्रमिक ने की थी। ठीक है, लेकिन उसका जो लाभ मिला है उस प्रोडक्शंस में, जो भी काम करने से लाभ मिला है वो किसको मिला है, उसके मालिक को। तो इसी को क्या बोलते हैं, सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि अगर एक श्रमिक 1000 का उत्पादन करता है और 400 रुपये उसकी मजदूरी होती है, तो 600 रुपये जो अतिरिक्त मूल्य है वही सरप्लस वैल्यू जो किसके पास चली जाती है, सीधी आपके मालिक के पास चली जाती है। अगला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म होता है हमारा साम्यवाद। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य जो है साम्यवादी समाज की स्थापना है। साम्यवादी क्या होता है, जहाँ पे लोगों के साथ अंतर नहीं किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। निजी संपत्ति समाप्त होगी तो शोषण नहीं होगा, सभी को समान अवसर मिलेंगे। शिक्षा में मार्क्सवाद के उद्देश्य, अब देखिए क्या उद्देश्य दिए शिक्षा में, उन्होंने कहा सामाजिक समानता स्थापित करना। शिक्षा ऐसी दी जाए बच्चों को जहाँ पे इक्वेलिटी हो, हर किसी को जो है एजुकेशन प्राप्त करने का राइट हो। शोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। इन्होंने क्या कहा है कि जो अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कहीं किसी का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है तो आपको लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी है कि सभी इक्वल है, कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा हमारे समाज में नहीं है। श्रम के प्रति जो है सम्मान विकसित करना। इन्होंने कहा है आप कोई भी काम कर रहे हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, तो हर काम को आपको एक सम्मानजनक दृष्टि से देखना है। सामूहिक और सहयोग की भावना विकसित करना। ठीक है, लोगों के अंदर जो है कॉपरेशन की भी साथ साथ में एक जो है कम्युनलिज्म की भावना भी आपको उनके अंदर विकसित करनी है कि सभी एक कम्युनिटी के हैं, एक ही हैं और सभी एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए अपने काम को करें। सामाजिक परिवर्तन के लिए नागरिक तैयार करना। उन्होंने कहा है साथ साथ में हमें क्या करना है कि अगर हमारे समाज में किसी प्रकार का चेंज आता है तो हमें लोगों को भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करना है कि जो भी चेंजेस होंगे हमें वे स्वीकार्य हैं। पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा होना चाहिए। मार्क्सिज्म कहते हैं कि जो करिकुलम है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। वोकेशनल एजुकेशन की बात की है, श्रम आधारित लेबर एजुकेशन की बात की है, सामाजिक व आर्थिक अध्ययन होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, मार्गदर्शक और सहयोगी होना चाहिए। सामाजिक चेतना विकसित करने वाला होना चाहिए। समानता और न्याय के मूल्यों का प्रचारक होना चाहिए। ठीक है, कि लोगों के अंदर क्या है कि एक शिक्षक क्या होता है, एक स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो अलग अलग क्लासेस से आते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ग से आते हैं। तो शिक्षक को बच्चों के अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप करनी है कि सभी बच्चे जो क्या होते हैं इक्वल है। देखो सभी का ब्लड का कलर तो सेम ही होता है ना, ये तो नहीं है कि भाई तुम्हारा रेड है दूसरे का ब्लू पैदा हो जाएगा, नहीं। तो ये फीलिंग जब बच्चों के अंदर स्कूल्स में डेवलप हो जाएगी तो बड़े होकर के भी जो है वो उनकी सेम ही बनी रहेगी, तो वो कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे। स्टूडेंट्स की क्या भूमिका होती है, एक तो एक्टिव लिसनर होना चाहिए सबसे पहले, सामाजिक समस्याओं को समझने वाला। स्टूडेंट ऐसा हो अगर उसको लग रहा है कि उसके आसपास समाज में किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके प्रति अपनी वो आवाज़ को उठाने वाला होना चाहिए। श्रम और सहयोग में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। अब देखिए इसकी जो कार्ल मार्क्स की दो फेमस बुक हैं, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो एग्जाम से पूछ जाती हैं, तो आई होप आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की जो है फेमस बुक है। अब इसके गुण क्या है मार्क्सवाद के, सामाजिक समानता पर बल देता है कि समाज में सभी इक्वल हैं। श्रमिकों के लेबर के अधिकारों की रक्षा पर बल देता है कि लेबर की जो अधिकार है उनकी रक्षा होनी चाहिए। शोषण का विरोध करता है कि समाज में जो है किसी का विरोध नहीं, शोषण नहीं होना चाहिए,
किसी को एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना करता है और शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम मानता है कि अगर शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा में इक्वेलिटी होगी, तो जो समाज में जो भी इनइक्वेलिटी, एक्सप्लॉयटेशंस विद्यमान है, अपराध आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उनमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसकी आलोचना क्यों की गई थी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देता है ये, कि आपकी क्या है, खुद की जो पर्सनल, जो आपकी एक इंडिविजुअल फ्रीडम है, उसको लिमिटेड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ये सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। निजी संपत्ति का विरोध व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। उन्हें कहा है कि यहाँ पे कहते हैं सभी को बराबर दो, तो जिसकी अपनी खुद की निजी संपत्ति है ये उसके विरोध की बात करता है। वर्ग संघर्ष पर अत्यधिक बल देता है, हर चीज़ में क्लास स्ट्रगल की ये बात करता है। और कुछ देशों में इसका क्रियान्वयन सफल नहीं रहा, क्योंकि कुछ देशों में जो है, जिन्होंने जो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। आई होप आप लोगों को जो है मार्क्स की थ्योरी पसंद आई होगी, ठीक है, समझ आई होगी। तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपके बीएड, एमएड या नेट एजुकेशन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका एजुकेशन का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।